A very pleasant morning to all my lovely students. Welcome again with the chapter number 9, the making of the national movement. ये according to your book, it is your chapter number जो last है हमारा syllabus का वो है. In previously we have discussed about the two lectures कि what was the conditions of the India's especially after the revolt of 1857. तो 1857 के बाद ऐसी कौन सी चीजें हुई जिसने नेशनलिज्म मीन्स होता है कि आपका जो अपने देश के प्रति जो देशभक्ति है वो कैसे स्प्रेड हुई. बहुत सारी चीजें हमने इसमें फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में डिस्कस की थी. इसका एक पार्ट था कौन सी पार्टी फॉर्म हुई थी. आईएनसी कब हुई थी? 1885 को हुई थी, जो हमारी फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस. ना उसके बाद है कि नेशन इन द मेकिंग, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि इससे पहले तो जो भी हमारा जो मोड था पार्टीज का वो मॉडरेट था. वो ये चाहते थे, उनका ये बिलीव था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो फ्रीडम्स और इक्वलिटी की आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करते हैं और वो हमारी सारी डिमांड्स को मानेंगे. लेजिस्लेटिव में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की बात कही कि यहाँ पर जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो किस पर रूल कर रहे थे? इंडिया पे. तो इंडियंस का कहना था कि कंट्री हमारा है, ये रिसोर्सेज जो है उस पर हमारा सबसे ज़्यादा राइट्स है, तो यहाँ का रिप्रेजेंटेशन भी उन्हें मिलना चाहिए. इसी सीक्वेंस में जो सिविल सर्विसेज होती थी, जिनके एग्जाम्स पहले कहाँ होते थे? इंग्लैंड में होते थे, उसे यहाँ कराया जाना शुरू किया. कई सारे स्टेप्स लिए उन्होंने. और आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ द फ्रीडम इज माई बर्थ राइट. ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें में कई सारे पॉइंट्स मैंने इसमें बनाए हैं. सबसे पहले तो दिस लाइन, द फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि जो स्वराज्य है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा. ये लाइनें कही थी बाल गंगाधर तिलक ने. तो उसी के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं यह चैप्टर. बाल गंगाधर. Some leaders in the Congress did not like the ideas of moderates and criticized them and said these people must fight for Swaraj. In Bengal, Maharashtra, Punjab, leaders such as Bipindra Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai, ये तीन नाम आए. इनका एक ग्रुप था जिसे लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है हमारी हिस्ट्री में. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, ये थे जो कांग्रेस जो थी हमारी पार्टी. स्टार्टिंग में तो ये एक ही थी, उसके बाद इसके दो डिवीजन हो गए. एक तो था जो मॉडरेट्स थे. मॉडरेट मीन्स जो ब्रिटिश पॉलिसीज पर ट्रस्ट करते थे और वो चाहते थे कि लीगली मैनर में बिना वायलेंस के हम सारी चीज़ें अचीव करें. और दूसरे थे रेडिकल्स. ठीक है, तो ये जो लाल बाल पाल थे वो किस मोड के थे? वो रेडिकल जो थे पार्टी उसके मेंबर थे. उनका ऐसा मानना था कि ये चीज़ें हमें अचीव करनी पड़ेगी, वो हमें स्वराज्य नहीं देंगे. अब सबसे पहले जो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या पॉलिसी रही, ये किस तरह से स्प्रेड हुआ. अब यहाँ पे 1905 को बंगाल वॉज पार्टीशन, बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया बाय द वायसरॉय कर्जन. उसका कौन थे? वायसरॉय कर्जन, गवर्नर जनरल थे वायसरॉय जिसको हम कहते हैं, 1905 में. अब इनके पीछे उन्होंने ये कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से उन्होंने क्या किया है, बंगाल का पार्टीशन किया है. दे हैव जो बंगाल का पार्टीशन किया है वो उन्होंने किस लिए किया? एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए. बट व्हाट वाज द मेन मोटो वाज, उन्होंने वहाँ पे क्या किया, बंगाल में हिंदू और मुस्लिम जो कम्युनिटीज थी उनका पार्टीशन कर दिया. इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. इन द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्लुएंस पीपल ऑल ओवर द इंडिया. अब जब ये बंगाल का पार्टीशन हुआ तो पूरे इंडिया में, यहाँ नहीं कि सिर्फ बंगाल के आसपास के स्टेट में, पूरे इंडिया में एक बहुत गुस्सा था किसके लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए. देन स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड. जगह जगह पर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किए गए एज अ प्रोटेस्ट करने के लिए. किसको प्रोटेस्ट करने के लिए? गवर्नमेंट. अब स्वदेशी मूवमेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट इज द पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट इन विच दे हैव स्टार्टेड टू यूजिंग द थिंग्स ऑफ मेड इन द इंडिया and they have by
क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि गांधी जी तो अभी तक गांधी जी की एंट्री होती है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में 1915 के बाद, ये याद रखेंगे। तो उन्होंने एक नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट किया कि उन्होंने ब्रिटिश गुड्स को यूज करना बंद कर दिया और स्वदेशी गुड्स को उन्होंने किया। तो ये स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया पूरी कंट्री में। इट शॉट द अपोज ब्रिटिश रूल एंड इनकरेज द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वदेशी एंटरप्राइज एंड नेशनल एजुकेशन यूज ऑफ द इंडियन लैंग्वेज। ये सारी चीजें उन्होंने स्टार्ट की। देन यहाँ पर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, 1906 में बंगाल का पार्टीशन हुआ है। उसके बाद किसने किया, वायसराय कर्जन ने। रिमेंबर दैट स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज द प्रोटेस्ट ऑफ दिस पार्टीशन। दैट इन 1906 द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म। एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम है मुस्लिम लीग, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर कहाँ पर बनी थी, ढाका में। फाइन, कहाँ पर बनी थी, ढाका में। They supported the partition of Bengal and demanded for the separate electorate for the Muslim। अब ये पार्टी का क्या था, इन्होंने बंगाल पार्टीशन को एक्सेप्ट किया मुस्लिम लीग ने, और ये कहा कि उन्हें अलग से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, किसके बेस पर, द बेस ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि वो मुस्लिम है तो ये जो इलेक्टोरल जो रीजन है वो मुस्लिम्स को दिया जाना चाहिए। The Congress split in the 1904 and the dominated by the moderates। अब यहाँ पर जो है कांग्रेस है वो स्प्लिट हो गई, यानी कि डिवाइड हो गई, डोमिनेट बाय द मॉडरेट्स। मैंने पहले ही बताया दो फॉर्म बन गए इसके, मॉडरेट एंड रेडिकल। एक वो लोग जो नॉन वायलेंस से प्रोटेस्ट करना चाहते थे और एक वायलेंस का यूज करने में भी वो घबराते नहीं थे। Then in the year of 1916, एक बार फिर से, the two groups reunited in the December 1915। देखिए यहाँ पर 1904 से लेकर 1915 तक कांग्रेस के दो मोड रहे, दो पार्टी को डिवाइड हो गई, रेडिकल एंड मॉडरेट, बट ये दोनों ही ग्रुप रीयूनाइट हो गए। एक हो गए कब, 1905 में। फाइनल इतना टाइम तक उनके बीच में काफी सारे डिस्प्यूट रहे। And last in 1960 the Congress and the Muslim League signed the historic Lucknow Pact। एक दोनों ही पार्टीज ने, यानी कि एक तो कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग, यानी हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ही पार्टीज ने लखनऊ पैक्ट साइन किया। एक हिस्टोरिकल था और ये डिसाइड किया कि दोनों ही एक साथ वर्क करेंगे, फ्रीडम के लिए दोनों ही एक साथ लड़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो टॉपिक था उसको मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। लाल बाल कौन थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। सबसे पहले बंगाल का पार्टीशन होता है। इट वाज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स टू डिवाइड द हिंदूज एंड मुस्लिम, एंड दे हैव गिवन द एक्सक्यूजेस that they have done this partition for administration purpose, and that time the viceroy was Curzon. Then Swadeshi movement was started for the protesting this partition। in 1906 the Muslim League was formed। ये पार्टी बनी नई मुस्लिम्स की जो उसके फेवर में थी। एंड कांग्रेस स्प्लिट। अब कांग्रेस जो है बट गई किसमें, मॉडरेट्स एंड रेडिकल। टू ग्रुप्स यहाँ पे दोनों ही हैं जो वो फिर से रीयूनाइट हो गए, एक हो गए कब, 1915। एंड लास्ट का जो टॉपिक है, इन ईयर 1916 एक हिस्टोरिकल जो है चीज हुई जिसमें पहला तो है आपका लखनऊ पैक्ट जो साइन हुआ, जिसमें दे हैव डिसाइडेड, हु डिसाइडेड, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टी डिसाइडेड they will work for the freedom and they will work together। After this point students, your next topic is the growth of the mass nationalism। से पहले टॉपिक जो किया वो था फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, कि किस तरह से बंगाल पार्टीशन हुआ, कांग्रेस जो है वो अलग पार्ट में डिवाइड हुई, देन मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ 1960 में, फिर से वो रीयूनिट हो गए। नाउ द ग्रोथ ऑफ द मास नेशनलिज्म, कि इतना
जो ये नेशनलिज्म है, हमारी राष्ट्रीयता है, जो फ्रीडम के लिए लोगों का जो वो था, वो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया। और उसके पीछे क्या क्या रीजन? सबसे पहला है आफ्टर 1990, मैंने आपको पहले भी बताया 1915 के बाद जब गांधी जी की एंट्री होती है, तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने आते ही 3 स्ट्रगल किए थे। चंपा खेड़ा मूवमेंट था, चंपारण मूवमेंट था, और एक अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने कई सारे मूवमेंट किए, तो बहुत सक्सेस हुए। उसके बाद ये 1990 तक आते आते तो ये नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, क्योंकि लोगों को सपोर्ट मिला, लोगों को गाइडेंस मिली। देन उसी वक्त जो सिचुएशन थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कब से कब तक हुआ था? इट वॉज 1914 टू 1918, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसने हमारी इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसे चेंज कर दिया। इकोनॉमी यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर्स थे वो लोगों से लिए जा रहे थे एज अ टैक्स, तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस चीज़ को लेकर। और पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर्स था उसे हम लोग क्या नहीं कर पा रहे थे, पे नहीं कर पा रहे थे। एंड इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडिंग, ये भी हम कर चुके हैं पहले ड्यूरिंग दिस वॉर, हमने चैप्टर में किया था, चैप्टर 1 या 2 था आपका, इसको याद आया? टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री की जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसका जो प्रोडक्शन है वो डबल से ट्रिपल हो गया, और इसका जितना प्रोडक्शन था उसका 90% तो सिर्फ और सिर्फ कौन खरीद रहा था? ब्रिटिशर्स। यानी कि ये टाइम वो था जब जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो उनको बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव आया कि बहुत इकोनॉमिकल बर्डन आ गया इंडिया पर, अब बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए एसेंशियल चीज़ों पर। दूसरा ये भी एक पॉजिटिव रहा कि इंडियन जो इंडस्ट्री है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड, बहुत ज़्यादा उनमें क्या हुआ, उनकी ग्रोथ हुई, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनका पूरा ध्यान कहाँ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ। जितना भी उनका जो चीज़ें थी, गुड्स थी, वो किसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में लगी हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो यहाँ पर इंडिया की डिमांड्स के लिए फिर जो इंडियन इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगी, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। सो स्टूडेंट्स, ये 2 टॉपिक हमने आज किए, सारा बुक से आप रीड करेंगे, सारी समराइज मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट टॉपिक था आपका फ्रीडम इज आवर बर्थराइट एंड सेकंड द ग्रोथ ऑफ द मास नेशनलिज्म। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सारी डेट्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है। डेट से हम कनेक्ट करते हैं हिस्ट्री को, तो हमें लर्न करना बहुत ईजी रहता है।